तो हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे अपनी स्मृति आ गई है। आपकी कृपा से अर्जुन ने क्यों कहा, वो ईश्वर की कृपा इसलिए हुई कि अध्याय 1 में तो अर्जुन ने मना ही कर दिया था, प्रभु चाहे मैं भीख मांग कर खा लूँ, चाहे जंगलों में चला जाऊँ, लेकिन ऐसा मारने का इन लोगों को जो मेरे अपने हैं, ऐसा मैं अपराध नहीं कर पाऊँगा। तो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपना विराट रूप भी दिखाया और सारे ज्ञान दिए, ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और गीता की एक एक चीज़, चाहे वो वासुदेव सर्वम का सिद्धांत हो, या सर्वभूते हितेरता का सिद्धांत हो, या लास्ट में आकर मामेकम शरणम व्रज, या अपनी शरण में लेने का सिद्धांत हो। कितनी युक्तियों से और कितने सिद्धांतों से उन्होंने अर्जुन के आगे रखे और अर्जुन को उन्होंने ये ज्ञान दिया ही, अपनी शरण किया ही। तो ये कृपा होती है। जब हम कोई हमसे कहे कि आप ऐसा कीजिए, हम मना कर दें या थोड़ी बहुत ही कोशिश करें, तो वो कृपा में नहीं आएगी, बल्कि जो इंसान हमारे पीछे ही पड़ जाए, हमारा कल्याण करवा कर वो छोड़े ही, तो ये कृपा है। इसलिए अर्जुन जानता था कि मैंने तो युद्ध के लिए मना ही कर रहा था, और युद्ध के साथ साथ एक तत्व, भगवद गीता में तो बहुत ज्ञान है, युद्ध तो मैं अब करूँगा ही, लेकिन तत्व ज्ञान की भी मुझे प्राप्ति हुई। तो इसलिए ये ईश्वर की कृपा कहा है कि हे केशव, मेरा मोह नष्ट हुआ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और मुझे ध्यान आ गया, पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। स्थितो अस्मि, अब मैं अपने आप में स्थित हूँ। अपने आप में स्थित मतलब अब मुझे पता है मैं खुद ही हूँ, और मुझे पता है अब माया का आवरण मेरे ऊपर नहीं है। गत संदेहम, और अब मुझे कोई संदेह नहीं। अध्याय 1 में अर्जुन ने कह दिया था, मैं भ्रमित हूँ प्रभु, मेरा शरीर जल रहा है, आँखों में आंसू हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य भी हूँ और आपकी शरण में भी हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जब संदेह में था अर्जुन अध्याय 1 में, लेकिन अब अर्जुन को कोई संदेह नहीं, गत संदेह, अब उसका सारा संदेह खत्म हो गया। करिष्ये वचनम तव, और अब मैं आपके वचन का पालन करूँगा। देखिए, करिष्ये वचनम तब को आप अच्छे से समझ लें। अध्याय 1 में अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा, और अब अर्जुन कह रहा है कि करिष्ये वचनम तब। करिष्ये वचनम तब का मतलब ये नहीं कि मैं युद्ध करूँगा, बल्कि करिष्ये वचनम तब का मतलब ये है कि हे केशव, अब मैं वो करूँगा जो आप कहेंगे, आपके वचनों का पालन करूँगा, चाहे आप युद्ध करने के लिए कहें या ना करने के लिए कहें। अब कोई मेरी हट नहीं कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ आपके ही वचनों का पालन करूँगा। करिष्ये वचनम तब कहकर अर्जुन ने बता दिया कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और अब आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। इसी शरण में आने को इन्होंने इससे पहले श्लोक में पूछा था कि जो मैंने ये सब बातें कही तेरी समझ में आई, तूने सुना, तेरा मोह नष्ट हुआ। तो अब अर्जुन करिष्ये तव वचनम से ही बता रहा है कि मैंने शरणागति जो आपने कहा था, मामेकम शरणम व्रज, वो मामेकम शरणम व्रज, वो शरणागति अब मुझको आ गई है, और अब मैं आपकी शरण में हूँ। शरण में आना है, देखिए, जिसकी हम शरण में हैं, फिर वो चाहेगा कि हम क्या करें। कभी क्या होता है, शरण में आने को लोग थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं। जैसे हम बहुत तरीके से परोपकार करना चाहते हैं,
कोई लोगों की सहायता करना चाहता है, कोई अन्न खिलाना चाहता है, कोई ग्रंथ पढ़ना या किसी भी तरीके से ज्ञान बांटना चाहता है, कोई अन्न बांटना चाहता है, कोई सेवा करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये कहना कि मैं तो यही परोपकार करूँगा या यही नहीं, अब आपको जो प्रभु आपसे सेवा कराएं आपको वही करनी पड़ेगी। अब आपकी कुछ नहीं चलेगी, तभी आप शरणागति होगे, तभी शरण में आओगे। आपको कहा जाए कि आप तो झाड़ू लगाओगे, आपको झाड़ू लगानी पड़ेगी। आपसे कहा जाए कि आप तो भगवत गीता सुनाओगे या सुनोगे, आपको वो करना पड़ेगा। या और भी कोई किसी भी तरीके की सेवा के मामले में हमें अपनी नहीं चलानी। जैसी सेवा हमको मिले हमें वैसी ही सेवा करनी है। तो इसलिए अब अर्जुन ने करिष्ये वचनम तव, कि अब आप जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो वो घटनाएं तो अपने तरीके से हो रही हैं एक दिव्य विधान के तहत हमारे साथ, मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी। एक समय पर आप आकर कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन क्या है कि हम कोशिश करते हैं प्रकृति के विधान में टांग अड़ाने की, अपनी डिज़ायर रखकर कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। देखिए घटनाएं तो होंगी ही जो होनी है, और वैसे भी हम अपनी जो ये इच्छाएं रखकर अपना ही फजीता करवाते हैं। बल्कि हमें ये करना चाहिए, जैसे कि बारिश आने वाली होती है तो बारिश तो आएगी ही आएगी, उसको हम नहीं रोक सकते, वो एक विधान के तहत है। बल्कि हमें करना चाहिए, हमें छाता लेकर निकलना चाहिए। ठीक ऐसे ही हमें भी जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बल्कि हमें उनसे बचाव करके निकलना चाहिए। जैसे होता है ना, जब हम, क्या होता है कि जब हम ईश्वरीय विधान के तहत जो घटनाएं हैं उनमें जब हम करते हैं ना, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी टांग अड़ाते हैं, तो उसमें होता ये है कि हम खुद ही गिर जाते हैं, और ऐसे मुंह के बल गिरते हैं, और कि फिर हम बड़ी मुश्किल से, तो कईयों से तो उठा भी नहीं जाता, वो तो अगले जन्म में ही उठते हैं, और कई उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बल्कि हमें क्या ज़रूरत है, जो हो रहा है उसको होने दो। हम उन परिस्थितियों में कैसे बचकर निकलेंगे? जैसे बारिश आई है तो हमें छाता लेकर निकलना, बजाय इसके कि अब बारिश कैसे बंद हो, बारिश को कोसना या कुछ भी कहना, वो सब बेकार की बातें हैं। तो इसीलिए ही ये जो गत संदेह है, करिष्ये वचनम तव, भगवान अर्जुन भी यही आ गया। उसने कहते कि जो हो रहा है अब मैं उसको सबको स्वीकार करूँगा, और जो आप अब मुझसे कहेंगे मैं वही करूँगा। करिष्ये वचनम तव मतलब अब मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। तो ये 73वां श्लोक भगवद गीता का। मैं तो एक बार में एक ही श्लोक लेती हूँ, और ज़्यादा लंबा मैं चाहती हूँ भगवद गीता में आपकी रुचि बनी रहे, क्योंकि संस्कृत के श्लोक हैं। कई बार मैं हालांकि बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके ही ले रही हूँ, एक एक श्लोक, आपको बस रुचि बनी रहे भगवद गीता में, भगवद गीता के पढ़ने की, भगवद गीता के सुनने की। तो आशवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए। अब 2 मिनट का हम करते हैं मेडिटेशन। सभी थोड़े से सीधे बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और ज्ञान मुद्रा बनाएं, ऐसे करके और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखना है। हर आती जाती सांस की काउंटिंग करनी है 60 तक। ठीक है, मन भाग जाए आपका, कोई बात नहीं, मन को